आप में से कोई समझदार इंसान अगर मुझे ये बताने में हेल्प करे कि मैं कहाँ गलत हूँ तो मैं अपनी बात को करेक्ट कर सकूं। मेरा ये सवाल है आप लोगों से। ये कुछ दिन पहले जो अनिरुद्ध आचार्य और ऐसे लोगों ने कुछ बात कही कि वो महिलाएं गलत होती हैं जो रिलेशनशिप में होती हैं, सड़ी गली बातें उसी पे लगातार वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन वीडियोस पे जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे ज्यादातर, मैं समझ रहा हूँ 10 में से 9 कमेंट्स लड़कों के हैं, पुरुषों के हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम महात्मा जी को, हम ऐसे ज्ञानी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, और अगर मेरी गलती हो तो मुझे आप सुधार करें। ये वही लड़के हैं, ये वही पुरुष हैं जो 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन जो इतने गुलाब बिकते हैं सड़कों पे, ये कहाँ जाते हैं? मैं लड़की नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं कि किसी भी लड़की का आप डीएम खोल के चेक करें, उसमें आप देखेंगे कितने मैसेजेस आ रखे हैं, कितने मैसेज आए ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब किसी को आते जाते, घूमते फिरते जब कमेंट्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, तो उसको डीएम में कितने मैसेज आते होंगे, इस बात को मैं समझ सकता हूं। ये वही लड़के हैं जो उनको पर्सनल डीएम करते हैं, क्योंकि डीएम में तो बाहर तो बाजार में तो शायद उतनी बात भी ना कर पाए इंसान, लेकिन डीएम में तो स्वाभाविक सी बात है। आप अगर लड़की हो तो आपको पता होगा कितने मैसेजेस आते हैं। और ये लड़के कह रहे हैं कि लड़कियां गलत हैं, उनको हम कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब ये लड़के डिसाइड करेंगे कि कौन लड़की अच्छी है, कौन लड़की खराब है। मैं स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, अभिव्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रीडम अच्छा है या बुरा है, सब आप सोचिए। प्रकृति एक चीज होती है, नेचर एक चीज होती है, और नेचर बदलता भी है। नेचर का स्वभाव है बदलना। जो चीजें आज से 50-60 साल, 100 साल पहले, 500 साल, 200 साल पहले चलती थी, आज का समय, आज का मौसम, आज का वातावरण, आज का जियोग्राफिकल मैप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं, हम तो किसी को डीएम नहीं करते, हम तो वैसे हैं, हम तो ऐसे हैं। ठीक है, मैं इस बात पे भी अग्री कर रहा हूं, ये भी आपकी बात सही है। तो फिर कौन करता है? राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, कौन ये करता है? ये सारे लोग जिन्होंने नीचे कमेंट्स किया, ये लिस्ट आप देख सकते हैं हर पोस्ट पे। अगर 100 कमेंट्स हैं तो 90 कमेंट्स बहुत अच्छे उस पोस्ट के लिए कि बहुत अच्छा किया महाराज जी ने, बहुत अच्छा किया गुरु जी ने। आप अंधों को मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अंधों को, बिल्कुल करेक्ट, कि कोई तीसरा चौथा पांचवा लाल पीले कपड़े पहन के आपको आपकी बहन के लिए कुछ गलत कह रहा है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके सामने आप मत्था टेक रहे हैं। आपकी पास बुद्धि है या खत्म हो चुकी है? मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मुझे क्या कहोगे, कितनी गालियां पड़ने वाली हैं। स्वाभाविक सी बात है, सच बोलने वाले को गालियां पड़ने वाली है, पड़ती ही हैं और पड़ी ही है, इतिहास है। सच नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके इस बात को समझें, महिलाएं, महिलाएं मतलब सारी महिलाएं, मेरी, हमारी, आपकी, सबकी बहनें, माताएं, बेटियां, इस भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करें उनके साथ, ये हमारी समझदारी को दिखाता है। एक बाप ने अपनी बेटी जो कि एथलीट थी, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने मनपसंद का रिश्ता करना चाहती थी, या लिविंग में थी, या जो भी था। एक छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आई, वो अगर शादी कर लेती, चांसेस थी, शायद थी, मैं कह नहीं सकता कि क्या हो सकता था भविष्य, बहुत सारे सीधे और उल्टी घटनाएं होती रहती हैं। हो सकता है कि वो लड़की लड़के को मार देती, हो सकता है वो लड़का लड़की को मार देता, या हो सकता है दोनों खुशी से जी सकते थे। कुछ भी भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस संभावना से कि वो लड़की दुखी हो जाएगी या उसको मार दिया जाएगा, उससे पहले ही उसको मार दिया। और उसके नीचे कमेंट्स
इतने हमारे प्रज्ञावान लोग हैं, इतने समझदार, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया इसने। इस बात से आपकी सोच दिख रही है साहब। हमें ये फर्क नहीं समझ में आ रहा कि औरत, लड़की, बेटी, वाइफ, कोई भी, किसी भी रूप में, वो हमारे समाज का हिस्सा है। हम उसको आज भी उसी तरीके से चलाना चाहते हैं जैसे आज से 500 साल पहले चलाना चाहते थे। बुर्का पहनो, घूंघट पहनो, बाहर मत निकलो, और उसी औरत से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पायलट बने, देश की रक्षा करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप सोचिए, जो लड़कियां बाहर जाती हैं, अगर पढ़ाई कर रही हैं या कोई नौकरी कर रही हैं, उनको ऑफर आए यूएस, कनाडा, कहीं बाहर से, जहां उसको एक अच्छी जॉब ऑफर हो, बड़ा पैकेज हो, तो बहुत लोग हैं जो कहें कि ठीक है आप चले जाओ। अब वो बाहर जा रही है, अगर उसको बाहर कोई रिलेशनशिप बनता है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, आप लड़के हो तो भी बनाओगे, लड़की है तो भी बनाएगी। इसने कौन सा नियम तोड़ दिया? किस बात का? क्यों? क्योंकि हमने कहा, हम समझदार हैं, वो समझदार नहीं है, वो इतनी बेवकूफ है कि उसको खुद का पता नहीं कि अच्छा है कि क्या बुरा है। वही लड़की जो पायलट बनी हुई है, जो देश की रक्षा कर सकती है, वही लड़की, वही औरत जो पूरा घर चलाती है, बगैर औरत के, बगैर लड़की के कोई घर घर नहीं हो सकता। एक तरीके से आप समझे, एक परिवार परिवार नहीं होता। और वो लड़की यहां पे आके बेवकूफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हम समझदार हैं, हम अपने जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं। इस तरह का नजरिया, इस तरह की विचारधारा तोड़ देगी। इस तरह की सोच, आपको लगता है कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को विकसित कर पाएंगे, लोगों को ग्रोथ करवा पाएंगे, या फिर हमेशा उसी तरह से जीते आएंगे जिस तरीके से जीते आए हैं? और उसको कंटिन्यू करने वाले लोगों को, कमेंट करने वाले लोगों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि उनके पास अपनी बुद्धि तो है नहीं, ये तो उनका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर कहीं से आ सकती थी, पर्दा चढ़ा दिया। इसलिए मुझे इस बात पे बुरा लगता है, और मैंने जो ये शब्द बोले, कोई मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है। चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो तबला बजाने वाला हो, या फिर कोई कंसर्ट करने वाला हो, कोई सिंगर हो, अपना काम कर रहे हैं। मैं क्यों बोलूं अच्छा है या बुरा है? ये तो आपका काम है। मैंने क्या बोला, अच्छा बोला या बुरा बोला, ये भी आपका काम है डिसाइड करना।